अरे ब्रिगेडियर, तेरे को तो मैं बता देता हूँ, तेरी गाड़ी पलटी नहीं होगी। कसम भगवान की, तेरी गाड़ी पलटी नहीं होगी। तू जयपुर दिल आजा, महाराष्ट्र से बॉम्बे से, कहाँ तू ईस्ट किस स्टेट का है, और गाड़ी पकड़ ले। तू जयपुर के लिए टिकट लेकर के आ जा। मैं तेरे को एड्रेस दे देता हूँ, 124 गोविंद नगर सेकंड, झोटवाड़ा, कालवाल रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, गोकुलपुरा एरिया में रहता हूँ। और मेरे नंबर हैं 94 60 96 53 71। तेरी गाड़ी नहीं पलटी होने की होगी, नहीं होने देंगे। आजा, तेरे को बढ़िया हलवा पूड़ी खिलाऊंगा और तेरे को सारी बातें बताऊंगा कि अब तू बता दे, हिंदुस्तान को सुधारने के लिए मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। महात्मा गांधी की समाधि पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तू बैठने लायक है कि नहीं है? मैं तो ये बोलता हूं, तू ये बता दे कि महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर तू बैठने के लायक है कि नहीं है, बस। अरे झूठे जाकर के नहीं बैठते वहां, सच्चे आदमी बैठा जाता है, सच्चा इंसान बैठता है महात्मा गांधी के सामने। सभी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो बैठते हैं, लेकिन वो मोहम्मद गद्दाफी जैसे है ना, मोहम्मद गद्दाफी जैसे है ना, वो फिर किसमें, सुरंग में भी घुस करके वहां सुरंग में मारे जाते हैं, वहां छुपते हैं। वो काम नहीं होने दूंगा तेरे साथ में। तेरी मैं हत्या नहीं करूंगा, नहीं तो तेरे को वहीं पूरी मैगजीन ठोक देता, तेरे को वहीं पर ग्राउंड के अंदर ही। वो काम नहीं सीखा हमने। तू अपना है, देश का है, तू देश का ब्रिगेडियर है, तू देश का जनरल है, लेकिन अब इस देश को सुधारने के लिए तो आना पड़ेगा। हो गया था तो बेईमान, भ्रष्टाचारी, डकैत हो गया था तू, सब कुछ लुटा दिया था तेने, मान सम्मान खो दिया था तेने अपना। क्या बोलते थे तेरे को हम, और आज क्या बोलते हैं? और तू छुपा हुआ है, क्यों? तेरे जैसे और पैदा होकर के आएंगे, और आ रहे हैं, और जा रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि पे बैठ रहे हैं। वो बोलते हैं हम सच हैं, वो बोलते हैं हम सच हैं, सच के लिए महात्मा गांधी की समाधि पे जा रहे हैं। देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन अब मैं भी चलूंगा, तू भी चल। महात्मा गांधी या तो तेरे को बोलेगा या मेरे को बोलेगा, एक वापिस हो जाओ। इसमें वापिस कौन होगा? अंतरात्मा से बोल दे तू। उसका हंस रोएगा महात्मा गांधी का। चल चौखट में दोनों खड़े होते हैं राजघाट के ऊपर, और तेल चाल बोला जाएगा, तेरी धड़कनें बंद हो जाएगी, तेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। तू महात्मा गांधी की तरफ पैर नहीं उठा सकता, मैं गारंटी देता हूं। तो महात्मा गांधी की समाधि की तरफ तू पैर नहीं उठा पाएगा। अगर तू इंसान होगा, तू ब्रिगेडियर होगा। अगर तू हिंदुस्तानी होगा, ये मानव जाति के अंदर तेने चोला पहन के आया, तू ब्रिगेडियर था ही नहीं था। तू इस देश का रक्षक नहीं था, तू भक्षक था। तेरी गलतियां तेरे को स्वीकारनी पड़ेगी, मेरी गलतियां मैं स्वीकारूंगा। मैंने क्या किया, तैने क्या किया, गलती किसकी थी? गलती किसी की थी नहीं। तू भेड़िया था, तू गिद्दड़, भेड़िया, ब्रैनल्ला, देशद्रोही, गद्दार, रिश्वतखोर, क्या था तू? तेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है जो एक बोलते ना, तेरे राक्षस से भी राक्षस तू, महाराक्षस, महाभ्रष्टाचारी, महाद्रोही, महागद्दार। बेटा, एक ये जर्नल था मेरा, ये मेरा जर्नल था। इसके माँ बाप ने जन्म दिया था, इसके समाज ने, जिस दिन ये भर्ती हुआ होगा तो ये नाम रोशन करेगा मेरे एरिया का, मेरे एरिया का, हमारा गांव का, हमारा समाज का। समाज ने सोचा होगा, गांव ने सोचा होगा, इसके रिश्तेदारों ने सोचा होगा, इसके
परिवार ने सोचा होगा, इसके माँ बाप ने सोचा होगा, भाई बंधु ने सोचा होगा, और अब इसके बर्तन भांडे बाहर फंकवाऊंगा मैं उसी समाज से, उन्हीं परिवारों से, और सब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए इस भ्रष्टाचार के ऊपर। मेन जड़ भ्रष्टाचार है। पैसे के लिए ये खेल खेला जाता है। यह किसी का जीवन बर्बाद पैसे के लिए किया जाता है, किसी की लूट खसोट करके बर्बाद मार दिया जाता है, उसको दफन कर देते हैं। ये इंसानियत नहीं है इनके अंदर। ये हैवान के पुजारी हैं, हैवान बन के आते हैं, हैवान। वो कौन बनाता है इनको हैवान, ये बताएं। इनके गुरु बनाते हैं, इनके माँ बाप बनाते हैं, कि समाज बनाता है, कि ये बन के घड़ के ही आते हैं। अरे भरी दोपहरी में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं याद कर रहा हूं, मेरे यहां बचपन से ओम लिखा हुआ है। भरी दोपहरी में मैं तेरे 3 दिन गेट के अंदर रहा, 3 दिन गेट के अंदर। तेरी हिम्मत नहीं हुई मेरे से बात करने की। अरे जब गन था, जब मैं हाथ में, तब तेरे को नहीं मारा कायर। अरे ब्रह्मल्ला तेरे पे गोली नहीं चलाई, भीषम पिता मैं हूं। हथियार डाल दिया मैंने, तेरे ऊपर फायर नहीं किया, मेरे भाई बंधुओं पे नहीं किया। तो इन्हें सोचा था ना कि ये सेंटर में ही कुछ करेगा। ड्यूटी ऑन ड्यूटी चढ़ा करके तू मेरे को डॉक्यूमेंट्स कर रहा है कोर्ट मार्शल का। अब ये खुद मरेगा और मारेगा। तने ये सोचा था मेरे गश्त पड़ने पे। हम वो जवान हैं, सहन शक्ति रखते, अपनों को नहीं मारते। मेरे को मालूम है कैंपों के अंदर 4-4 आपस में फायरिंग करके मरवा देते हो तुम मरवाते हो जल्लादो, तुम मरवाते हो। हम नहीं मारते आपस में, हम नहीं मरते आपस में। तुम झगड़ा लगाते हो, तुम वहां पर राजनीति खेलते हो, तुम भड़काते हो जवानों को। तुम्हारे को कोई सभ्यता ही नहीं है। तुमने अपना जमीर बेच रखा है। किस लिए याद करता था मैं भगवान को? मैं ब्रह्मा को बोलता था, विष्णु को बोलता था, शंकर भगवान को बोलता था। तू पैदा करता है तो ऐसे पैदा करता है, तो आके हिंदुस्तान में पैदा मत करना, किसी भी देशी धरती पे पैदा करना। इस हिंदुस्तान में ऐसे जनरल पैदा मत करना। तू पालता है तो ऐसों को मत पालना। विष्णु को बोलता था मैं तेरे गेट में बैठ करके, मैं इस जैसे जल्लादों को मत पालना। इनको होते ही बोलता है इनके अंगूठा डाल देना। ये बोझ है पृथ्वी के ऊपर। शंकर भगवान को मैं याद करता था, नहीं पालना चाहिए ऐसों को। मत पाल, मत मार, श्रृंगार भी मत कर इनको। पैदा भी मत कर। सबसे पूछता था मत करो ऐसों को। फिर बोलता था तू चेला कैसे है? चेला कैसे है? मर्डर नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है इसके ऊपर। लेकिन एक इसकी आंखों में आंख मिला दे एक बार और बोल, जवाब दूंगा। लेकिन नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। लेकिन बोल के चल दिया, एक दिन मिलाना पड़ेगा, आमना सामना होगा। फिर मेरे को उन्होंने बोला कोई टाइम आएगा तेरा, अगर तू जिंदा रह गया, अगर तैने जिंदा रह गया और ये अपना छाती के अंदर धर करके भोग लिया, ये टाइम तेरा इतना है, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर तू मारा जाएगा या जल्लाद तेरे को मार देंगे। तू कब्र में चला जा। ब्रह्मा विष्णु महेश की कहने से कब्र में सो गया मैं।
डेड होकर के उनके पास चले जाता था मैं, जंगल में वहीं रहता था मैं, तेरे को पता है। तैने तो मेरे को देश निकाला घोषित किया था, अब मैं तेरे को दुनिया जहान से खोदूंगा ब्रिगेडियर। नहीं तो आकर के चुपचाप बता दे, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। आजा मेरे सामने। उस दिन लोकतंत्र 2006 में, उस दिन उस जंगल में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, संविधान की हत्या हो रही थी, सभी धर्म ग्रंथों की हत्या हो रही थी। नंगा नाच होता है 12, 12:30, 1 बजे, 2:30 बजे करता था तू, डेली एक एक जवान से करता था तू। आज इसका कोर्ट मार्शल, आज इसका इसने रुपया नहीं दिया मेरे को, इसने 2 साल की तनख्वाह नहीं दी, घर जाओ, निकलो हिंदुस्तान से निकलो, नहीं तो 2 साल की तनख्वाह दे दो मेरे को। मैं भूखा हूं, मैं भेड़िया हूं, मैं राक्षस हूं, मेरा पेट नहीं भरता, मैं बक्कासुर हूं, मेरा पेट नहीं भरता, मैं रक्त बीज हूं, मेरे जैसे और पैदा करूंगा, तुम कर लो क्या करोगे। मैं जो रहूंगा वही रहूंगा, तानाशाही मेरी रहेगी। कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं, कोई संस्थाएं नहीं, सब मेरी मुट्ठी में है। कर ले मुट्ठी में, बता दे आज हिंदुस्तान के सामने मेरी मुट्ठी के अंदर है, ये देश मेरी मुट्ठी में है। अब देखेगा देश, अब देखेगा सिपाही जी की, राय जी की लड़ाई को देखेगा, सिपाही सफाई कर देगा तुम्हारी। मैं वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं उनको मैं भाइयों को बोल रहा हूं, मौका बहुत तगड़ा है, लेकिन ये फाइलें ले लो। तो मैं तो फाइल है, उनके पास फाइल नहीं है, मेरे पास ये फाइल है, ये तेरे कारनामों की, तुम्हारे जनरलों कर्नलों की, सबकी फाइल है। 3 हत्याएं की है मेरी, एक जवान, वो सारा भ्रष्टाचार, करप्शन इसमें बंद करके जो जंतर मंतर पे बोला जा रहा है, इसका मैं भुक्तभोगी बन के, इसका शोध संस्थान में मैं बैठ के अपनी गर्दन कटा के, बाजुएं कटा करके, पेट कटा कर, पीठ में छुरा गुपा करके बैठा हूं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं ब्रिगेडियर तेरे को कामले, बिकाऊ सिंह, तुम्हारे को चैलेंज है, तुम्हारे को पूरा हिंदुस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, ये कहीं के भी हो, ये तो महाराष्ट्र का है अनिल कामले, बिलासपुर छत्तीसगढ़, पेंडारी भरनी गांव, सेंटर का ब्रिगेड कमांड था वहां, और वो GC2 कोयम्बटूर, वहां का लैंडलॉर्ड बादशाह, वो आ जाए, और एक नारी भी आ जाए, ये नर है तो एक नारी भी है, और ये तीनों के कर्म अगर हिंदुस्तान के सामने, अगर इनकी मेरी सच्चाई को लिया है हिंदुस्तान, ये लोकतंत्र बच जाएगा, ये संविधान बच जाएगा, ये मानवता बचेगी, ये समाज बचेगा, ये भ्रष्टाचारी मिटेगी, ये गद्दारी मिटेगी, ये देशद्रोहीपना मिट जाएगा, ये राम राज आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरी 3 फाइलों की विनती कर रहा हूं मैं, SIT, ED, IB, CBI, सब ये जांच आयोग बैठा दो इन पे, और एक ईमानदार अफसर आकर इनकी जांच कर ले। सभी महकमों के अंदर धब्बे लगे हैं, धब्बे, और हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ गंद फैली हुई है, और अब ज्यादा फैल रही है, अब इसको रोकना है, और रोकने के लिए खड़े हैं। मैं तो बोलता हूं राहुल को, तू भी आ जा भाई, अखिलेश तू भी आ जा, ममता बनर्जी आ जा, KCR आ जा, सब आ जाए, खड़के खड़के सब, सारी विपक्ष पार्टी आ जाए, पक्ष आ जाए। 2024 का इलेक्शन है, लेकिन देश भी देख रहा है कि न्याय कौन करेगा, उसको सिलेक्शन कर दिया जाए। उखाड़ दो इनकी झंडियां, फेंक दो इन कुकरमुत्तों को, जो बकवास करे, जो भुक्तभोगी नहीं हो, और रोड पे खड़ा होकर के किसी को गाली दे, गलत। तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तू संवैधानिक पदों की बेइज्जती, बहुत गलत है। मैं मनमोहन सिंह के टाइम में मेरे साथ हुआ था, वाजपेयी के भी समय में हुआ था,
10 प्रधानमंत्रियों के साथ में मैं रह लिया, किसी को गाली नहीं देता हूं। हाँ, गुस्से में बोलता हूं, जूता मारो उसको, इतना बोल सकता हूं। लेकिन ये गंडवा फंडवार भड़वार फटगीर, ये मैं क्या सुन रहा हूं प्रधानमंत्रियों को, मतलब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायालय, ये किसी को नहीं बख्श रहे। सबको मालूम है अवाम में सब नंगे हैं। क्या क्या नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, कौन कैसा नहीं हुआ है। मैं भी गुस्से में बोल देता हूं, लेकिन पक्ष विपक्ष नहीं देखते हम इंसान देखते हैं। इस हिंदुस्तान में जो इंसान होगा उसका समर्थन होगा। अभी फिलहाल मोदी है, नहीं होगा तो दुर्भाग्य होगा। 24 में अगर मोदी नहीं होगा तो दुर्भाग्य होगा। क्यों? हमने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री से देखा है हमने, वहां से सुना है, इंदिरा गांधी जी के टाइम से हमने देखा है। अगर वो नहीं मरती तो क्या होता, संजय नहीं मरता तो क्या होता। ऐसे वो थे राजकुमार, उनकी भी वो गलत भी थे तो उनको सही भी बोला गया। राजीव गलत था तो सही भी बोला गया, दूसरे टक्कर में ही समझ गए थे। वो होते तो क्या होता, और वाजपेयी होते तो क्या होता। लेकिन मनमोहन सिंह जी को नहीं बोल सकते हम। वो वित्त मंत्री थे तब तक सही थे, लेकिन प्रधानमंत्री में नहीं हो पाए। तो उसका कि ये होते ऐसे ही 10 साल और ये होते मनमोहन सिंह की, तब क्या होता। वो अलग में जाएगा, वो अलग में जाएगा। और इतनी कम उम्र में ये प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, इतनी उम्र में ये बन जाएगा तो क्या होगा, इतनी उम्र में भी रह जाएगा तो क्या होगा। ये इतिहास बनना चाहिए। टक्कर लो, मैं तो बोलता हूं कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, टक्कर लो। लेकिन मोदी की अगर देश ने भी 10 साल सेवा अभी नहीं ली तो हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य होगा। फिर लड़ो, सबकी उम्र है अभी, मोदी की लड़ने की उम्र नहीं है। दिन रात मेहनत करता है तो इतनी उम्र भी शरीर भी साथ छोड़ता है। वाजपेयी साहब का भी छोड़ दिया था, शेर थे, दहाड़ते थे, लेकिन साथ छोड़ देता है। तो 10 साल ये प्लीज पूरे हिंदुस्तान को मैं ये रिक्वेस्ट, सोचो, तोल मोल करके। वो कहानियां चलती रहेंगी, अडानी अंबानी बोफोर्स और कोयला घोटाला और बोले सोचा क्या दुनिया भर के 2G 3G इन पे भी लगते रहे। रफेल का लगा दिया को बीजेपी पे, अभी इस पे लगा दिया अडानी अंबानी, रे चलता रहेगा। ये राजनीति है, ये चलती रहेगी। राजनीति को हम नहीं बोल रहे, ये इनका काम है। ये कुत्ता बिल्ली की लड़ाई चलती रहती है। चाणक्य नीतियां, दंड भेद, शाम दंड भेद चलते रहती है। पैसा मेरे पास इतना आना चाहिए, इतना, सबको डोनेशन मिलता है, सभी हमारे भामाशा है, इनको सबको देते हैं। कौन किसको नहीं देता है, कौन किससे नहीं बैठता है। ये सब बकवास है, इसके अंदर बकवास के अंदर हम जाना नहीं चाहते। ये चलेगी, इसके बगैर राजनीति नहीं, पैसे के बगैर चमक धमक नहीं, लठेत बगैर वो राजनीति नहीं, ये चलेगा। इसको भी बदली करना है, सब में सुधार करना है। सब में भरा पड़ा है, भूसा फाफरा है, कुछ नहीं बचा है। सच्चा आदमी को तो आने के लिए, बैठने के लिए, उसको आंखों फुटी आंख नहीं देखना चाहता हिंदुस्तान। इन संस्थाओं, ये क्यों आ गया मेरी संस्था के अंदर, ये सच्चा ईमानदार आदमी क्यों आ गया, उसको बेईमान बगड़ा भ्रष्टाचारी बनाया जाएगा, उसके ठप्पा लगाया जाएगा, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा जाएगा। ये सारी सच्चाइयां आ जाएंगी। ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र, न्यायालय, कार्यपालिका, राजनीति, ये सब टोटल इसके अंदर आ जाएगा। सही आदमी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता है। कोई विरले होते हैं, पहचानते विरले ही होते हैं, और विरले ही बनो, पूरे समाज को बिरला बनाएंगे। मत बन के जियो,
अब क्या जिएंगे ये? अब इनको मैं लेके आ रहा हूं, इन्होंने बहुत ठाट बाट किए, लेकिन अब क्या जिएंगे? नहीं तो हमारे को भी बोलो, हमारे सामने हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारे मारो लनाथ, हमारे सामने बोलो आकर के, हम सामने बोलेंगे। और सामने बोले है, आमने सामने बोलेगा वही आदमी कहलाता है, वही इंसान कहलाता है। सच्चाई को मुंह पे बोल दे, जा भाई तेरी दुआ सलाम, और तू अपने घर में अपने घर, मेरे से बात मत करना। तू सच्चाई को सहन नहीं कर सकता है। ये हर आदमी बोले, गलत करे उसको टोके, उसको हम अपना गुरु मानते, और मानोगे तब इंसान बढ़ोगे, नहीं मानोगे तो हैवान कहलाओगे, आदतें गंदी डाल लोगे। यही है, यही बिगाड़ने वाले हैं, यही है जल्लाद। इन जल्लादों को लेके आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं इनको।